दादी मरी नहीं है, वो बस सो गई हैं। ज्यादा देर सोई तो वो जागेंगी ही नहीं, जल्दी से जगाओ उन्हें। मुझे याद आया, क्या ये वही नहीं, अनाथालय वाली बच्ची? हाँ वही, माँ बाप की किस्मत खराब करने वाली। सुना है पहले जो जोड़ा इसे गोद ले गया उसका हाल बहुत बुरा हुआ। सुना है उसे अनाथालय लौटा दिया गया कई बार, कोई उसे रखना नहीं चाहता। ये अचानक गु परिवार को बर्बाद करने आई। अरे जल्दी से इसे भगाओ, कितनी अशुभ है। ये कहाँ की बच्ची है? वांग चाचा, इसे बाहर भेज दो। मुझे छोड़ दो, मैं सच कह रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। दादी ने पहले मेरी मदद की थी, मुझे सताने वालों को भगाया था। मुझे दादी को बचाना ही है। दादी सच में मरी नहीं है, अगर अभी नहीं जगाया तो देर हो जाएगी। वांग चाचा धीरे से, बच्ची को चोट मत पहुंचाओ। ये आंटी कितनी अच्छी है, टांग टांग का साथ दे रही है। काश ये मेरी माँ होती। दादी जल्दी उठिए अब और मत सोइए, जल्दी उठिए। बहुत हुआ, गार्ड, इसे ले जाओ। मुझे क्या हुआ? वो उठ गई। हाँ ये क्या हुआ? ये तो बहुत डरावना है। ये कैसे हुआ? कमाल है, मैं 20 साल से डॉक्टर हूँ, आज तक ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा। दादी जी बिल्कुल ठीक है। अरे फिर सिर घूम रहा है, हर बार ऐसा होता है। लेकिन दादी बच गई, थोड़ी तकलीफ हो तो चलेगा। क्या यह संयोग है? ये बच्ची कुछ अजीब लगती है, कुछ गड़बड़ है। रुको, अच्छेन, तुम्हें इस बच्ची को गोद लेना ही होगा। क्या? मुझे नहीं पता। इसे गोद लो। मुझे इसी ने जगाया, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। ये मेरी किस्मत वाली है, इसे गोद लेना ही होगा। डॉक्टर ने कहा वो सिर्फ संयोग था, आपको अचानक सदमा लगा था। और एक नन्ही सी बच्ची की बेसर पैर की बातों पर आप यकीन करेंगी? दादी जी, ये लड़की पास वाले अनाथालय की मशहूर काली जुबान है, सुना है बहुत अशुभ है। जिसने इसे गोद लिया उसका कुछ अच्छा नहीं हुआ, कोई दिवालिया हो गया, कोई अस्पताल पहुंच गया। गु परिवार की इतनी बड़ी संपत्ति इसे बर्बाद नहीं होने देंगे। गु सर, आप जरा सोच लीजिए। मुझे कुछ नहीं सुनना। अच्छेन, तुम्हें इसे गोद लेना ही होगा। अगर तुमने गोद नहीं लिया तो मैं अभी मर जाऊंगी। अरे अरे, नहीं नहीं। मैं ले लूंगा, मैं गोद ले लूंगा, चलेगा ना? सोचा नहीं था, साफ सफाई के दीवाने और बच्चों से चिढ़ने वाले गुसर सच में मान गए। गुसर, अनाथालय की डायरेक्टर ने कहा अगर इसकी काली जुबान की वजह से गु परिवार को कोई नुकसान हुआ तो अनाथालय जिम्मेदार नहीं होगा। मुझे पता है, जाकर इंतजाम करो। अब से आप मेरे पापा हैं। लगता है अभी जो कमजोर दिखना बस दया जताने की चाल थी। कितनी परेशानी है। छोटे साहब, घर में स्वागत है। तुम उस कमरे में रहोगी, मेरी इजाजत के बिना दूसरी मंजिल पर मत जाना। वांग चाचा, इंतजाम करो। जी छोटे साहब। क्या ये वही अशुभ लड़की है? हाँ यही है। डायरेक्टर झांग ने खुद कहा था ये काली जुबान है जो बोलती है बुरा हो जाता है। जिन्होंने पहले इसे गोद लिया था, एक दंपति दिवालिया होकर कूद गया, दूसरा हादसे में मर गया। बहुत अशुभ है। छोटे साहब इसे घर ले आए, कहीं ये मुसीबत को घर में न ले आए। हाँ सुनो, अगर इसकी वजह से गु परिवार पर भी मुसीबत आई तो हमारी नौकरी का क्या होगा? चुप रहो। पापा, क्या आपको टांग टांग पसंद नहीं? टांग टांग सच में अशुभ नहीं है। आगे से मुझे पापा नहीं कहना, गुसर बुलाओ। और इस घर में आवाज निकालकर रोना भी मना है। बच्चे तो परेशानी ही होते हैं। अभी मैंने जो कहा क्या बहुत सख्त था? डैडी, ये घर कितना बड़ा है और अंकल भी कितने सख्त हैं। सब कहते हैं टांग टांग बुरी है, अशुभ है। टांग 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 ने किसी का नुकसान नहीं किया,
टांग टांग हमेशा लोगों की मदद ही करती है। क्या हुआ? आते ही सामान तोड़ दिया। सच में मुसीबत है। सजा का इंतजार करो। टांग टांग ने जानबूझकर नहीं किया। टांग टांग डर गई है। तांग तांग बेटी, जल्दी खाओ और खाओ। कितनी पतली हो गई है। दादी को तुझ पर बहुत तरस आता है। अगर कम पड़े दादी और डाल देंगी। टांग टांग अभी 5 साल की है, वो इतना नहीं खा सकती। आप इतना लाड प्यार करेंगी तो वह बिगड़ जाएगी। और 5 साल की बच्ची को आत्मनिर्भर बनना सीखना चाहिए और सही मूल्य समझने चाहिए। यह बहुत ज़रूरी है। जैसे खाना उठाना, जितना खाओ उतना ही लो। बर्बादी नहीं करनी चाहिए। बच्चे सच में परेशानी है। टिंगचेन की बात सही है। तांग तांग, तुझे क्या पसंद है? खुद ले लो। ये चखकर देख। शुक्रिया आंटी सू। माँ को यह बच्ची पसंद आई है। तुम भी कम बोलो। बड़ों का सम्मान, यह भी आपने कहा था। सही मूल्य। अरे नहीं, मेरी माला 40 साल से पहनी हुई जेड माला गायब है। माँ, आप घबराइए नहीं। ध्यान से सोचो, कहाँ रखी थी? क्या कमरे में रह गई? हाँ, कल मैंने आपको पहने हुए देखा था। दादी का सुंदर पत्थर कुत्ता उठाकर बगीचे में ले गया और छिपा दिया। कुत्ता उठा ले गया? यह तो तोता नहीं है। कुत्ता गहना क्यों उठाएगा? तांग तांग कहती है, बगीचे में है तो वही होगा, गलत नहीं होगा। चलो वहां ढूंढते हैं। टांग टांग 5 साल की है। बच्चों की जुबान आप गंभीरता से न लें। और बगीचा इतना बड़ा है, कहाँ से ढूंढेंगे? जरूर कमरे में ही भूली होगी। नौकरों से अच्छे से ढूंढवाइए। मुझे तांग तांग पर भरोसा है। तांग तांग मेरी किस्मत है। चलो तांग तांग, दादी के साथ चलो। तुम सब ध्यान से ढूंढो। देखिए, मैंने कहा था, कुछ नहीं मिला। टांग टांग, अब और कुछ मत बोलो। दादी, वहाँ कुछ चमक रहा है। गहना वही है। अरे बाप रे, वाकई सच में मिल गया। वहां और भी गहने हैं। ये कुत्ता गहने भी उठा लाता है। दादी का सुंदर पत्थर मिल गया। क्या ये वही चाची नहीं जो कल मेरे बारे में बुरा बोल रही थी? क्या हुआ? आते ही सामान तोड़ दिया। सच में मुसीबत है। सजा का इंतजार करो। वो कुत्ता लगता है ली भाभी वाला है, जिसे पिछले दरवाजे पर खिलाती हैं। वही आवारा कुत्ता। अरे हाँ, सच में है। मुझे याद आया, इस कुत्ते को ली भाभी रोज खिलाती हैं। तो क्या ली भाभी ने कुत्ते से मेरे गहने चुराए? मैंने नहीं किया। यह कुत्ता मुझे प्यार करता है, इसलिए पास आता है। क्या सबूत है कि मैंने कुत्ते से हाथ चुराया? चाची के कपड़े की जेब फूली हुई है। सावधान कहीं गिर न जाए। मालिकिन, क्या यह वही हार नहीं जो मैंने नीलामी से खरीदा था? मालकिन, मेरे बेटे ने जुए में कर्ज ले लिया। साहूकार कह रहे हैं उसके हाथ काट देंगे। मैं सच में चुराना नहीं चाहती थी। मैं बस उधार लेना चाहती थी। मालकिन, मुझे माफ कर दीजिए मालकिन। मालकिन, वांग, पुलिस बुलाओ। पुलिस से कहो उसने खुद आकर। नहीं, ऐसे नहीं। ऐसे करो। पुलिस को बताओ सारे सबूत मौजूद हैं। फिर भी सब सामान मिल गया। पुलिस को मामला सौंप दो, वो ठीक से देख लेंगे। जी मैडम। हो गया काम तमाम।
दादी की प्यारी नतनी। हाँ 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 हाँ। कैसी लग रही है ना? छोटी काली। अच्छी तरह देखना। इसे कहते हैं स्पीड। छोटे चाचा, गाड़ी बहुत तेज मत चलाना, गाड़ी पलट जाएगी, खतरा। छोटे बच्चे, तुझे क्या पता? गाड़ी पलटना। मैं आंखें बंद करके भी गाड़ी नहीं पलटाता। हे भगवान, छोटे साहब सच में गिर गए। और यह बात तो ठीक ठाक ही थी, इसकी मुंह की बात सच हो गई। छोटे साहब, अभी भी गले लगाए यह बेकार चीज को। लौटा दो मुझे मेरा मेरा टेडी बियर। तेरा टेडी बियर बहुत गंदा है। मैं इसे ताजी हवा दिला रहा हूँ। छोटे चाचा बहुत बुरे हैं। थोड़ी देर में तेरा पसंदीदा कार का मॉडल, वो भी नीचे गिरकर टूट जाएगा। बकवास मत करो। मेरा मॉडल कभी नहीं टूट सकता। मेरा मॉडल बुगाटी। छोटी काली, तू तो अब तुझे कुछ तीखा पिलाते हैं। मुझे तीखा लग रहा है, जलन हो रही है। कैसा लगा छोटी काली? मेरा बनाया हुआ खास ड्रिंक स्वाद आया? छोटे चाचा, तुमने अपने फोन में चुपके से कुछ चाचा की बुराई की है, वो सबके सामने बजने लगेगी। तू क्या बक रही है? मैंने भैया की बुराई नहीं की। मेरे भाई गूटिंग किचन है बेरहम काम का मशीन, हर वक्त मुंह फुलाए रहते हैं। उन्हें कौन बर्दाश्त कर सकता है? मेरे भाई गुटिंग चेन। यह क्या हो रहा है? बंद करो, जल्दी बंद करो। बंद ही नहीं हो रहा। Goose chain. अभी स्टडी रूम में आओ। हो गया काम तमाम। मुझे छोड़ दो। भैया, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो मुझे। गूटोंग टोंग। तू रुक, जानता हूँ। जल्दी करो, आलस नहीं। घर में सोया सॉस खत्म हो गया है। चलो, जल्दी चलो। मुझे तो कल ही दिखा था वांग अंकल का सोया सॉस। बकवास मत करो। बाहर निकलो। बस उसे डराना है। सच में उसे चोट मत पहुंचाना। डराना? मैं सिर्फ डराने नहीं आया हूँ। छोटे बच्चे, तुझे भी बांध दिया है। इस बार हम खूब पैसा कमाएंगे। क्या? तुम लोग कौन हो? मैं ढूंढ रहा था। टोंग टोंग, भाग जाओ। मुझे छोड़ दो छोटे चाचा, उसे छोड़ दो। तुम कौन हो? छोड़ दो। तुम कौन हो? छोड़ दो। तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया है ना? तुम्हारे कु परिवार ने मेरी बेइज्जती कराई और नौकरी छुड़वाई। तुम्हें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, खासकर तुझे। अगर तू नहीं होती तो मैडम को मेरी चोरी का पता नहीं चलता। मेरा बेटा भी सूदखोरों से मार का घायल नहीं होता। मैं आज तुझे खत्म करके रहूंगी। फालतू बातें बाद में करना, पहले इनसे पैसे मांगो। नहीं तो बुरी चाची, तुमने हमें और सताया तो पानी पीते वक्त तुम्हारा दम घुटकर खांसी आएगी और तुम्हारा पैर भी मुड़ जाएगा। गिरकर तुम्हारे आगे के दांत टूटेंगे। हाँ 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 हाँ, सच में पानी से दम घुट गया। चुप रहो, देखो मैं तुम्हारा मुंह फाड़ देती हूँ। मेरे दांत। फिर से सच हो गया। छोटे चाचा, मैं तुम्हें चोट नहीं खाने दूंगी। बुरी आंटी को अंकल जल्द ही हमें बचाने आ जाएंगे। मैं आज तो जैसी शैतानी को खत्म करूंगी। रुको। सिचेन, तुम ठीक हो? ठीक हो। छोटे चाचा, तुम ठीक हो? रो मत, मेरी शैतान बच्ची। मुझे कुछ नहीं हुआ। देखो,
तू सच में जादूगरनी है। कहा था भैया आएंगे और भैया आ गए। शरारती बच्चे। आखिरकार उसने चाचा की तरह काम किया। तांग तांग। यह सब क्या हो रहा है? क्या यह डर काफी था? पापा जल्दी चले गए। मम्मी हमेशा व्यस्त रहती हैं। भैया तो और भी व्यस्त रहते हैं। मैं बस चाहती थी कि आप लोग मुझ पर एक नजर डालें। झगड़ा करना। मैं यह सब सिर्फ आपका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए करती थी, ताकि आप मुझे और समय दे सकें। डांटोगे भी तो चलेगा। मुझे सच में गलती समझ आ गई है। समझ आ गई। आगे ऐसी जिद कभी मत करना। तांग तांग ने तुम्हारी जान बचाई है। जाकर उसका धन्यवाद करना। सर, मुझे अनाथालय में पता चला उसे काली की शैतान कहकर बुलाते थे। जिन बच्चों ने उसे सताया उनके फ्रैक्चर या घर में किसी की मौत हो गई। जिस नर्स ने उसे गाली दी उसको अगले ही दिन फूड पॉइजनिंग हो गई। और जिन दंपतियों ने उसे गोद लिया उनमें से कई ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, इसलिए उनके घर में मुसीबतें आईं। हाँ, पर एक है लियू दादी जो उसे चुपके से मिठाई देती थी। उन्हें कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल स्वस्थ हैं। और आदरणीय मिस तांग तांग जब भी किसी के बारे में कुछ कहती है उसके बाद उसकी खुद की तबीयत खराब हो जाती है। कभी सिर भारी होता है, कभी गंभीर होने पर बुखार आ जाता है, कभी वह बेहोश भी हो जाती है। यह संयोग है। यह संयोग हो ही नहीं सकता। माँ का वापस जीवित हो जाना, चोरली आंटी का पकड़ा जाना, सिचेन का गाड़ी समेत पलटना और इस बार की बेहोशी, क्या इन सब का असल में उसकी बातों से कोई लेना देना है? लगता है मुझे खुद जाकर इसकी परीक्षा करनी होगी। छोटी शैतान, अपने कपड़े खुद धो लो। मुझसे सेवा की उम्मीद मत रखना। अब शकुनों के बच्चे। पूरी आंटी, थोड़ी देर में चलते हुए तुम केले के छिलके पर पैर रखोगी और गिरकर तुम्हारे पीछे में बहुत दर्द होगा। लगता है मैं बिना बात के कह बैठा। तांग तांग तो बस एक आम सी छोटी बच्ची है और ऐसी हवेली में केले का छिलका कहाँ गिर सकता है? पर वांग आंटी सच में बहुत आगे बढ़ गई है। वांग अंकल को बात करनी चाहिए। यह संयोग नहीं है। वांग अंकल, वांग आंटी ने छोटी मिस की बेइज्जती की है, उसे नौकरी से निकाल दो। साहब, बड़े साहब, मुझसे गलती हो गई। मैंने सोचा आप मिस तांग तांग से नाराज रहते हैं, इसलिए मैंने सोचा आपकी नाराजगी में उसे सबक सिखा दूं। मुझे सच में गलती का एहसास हो गया है। इस बार माफ कर दीजिए। मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी। क्या मैं उससे नाराज हूँ? वरना नौकरों को भी यह कैसे लगने लगा? इतनी प्यारी बच्ची, मैंने शुरू में क्यों उससे परेशान होना शुरू कर दिया था? इस बार माफ, लेकिन 1 महीने की तनख्वाह काटी जाएगी। वांग अंकल, इसे ले जाकर अच्छे से सीख देना। धन्यवाद बड़े साहब। हिलना मत, चोट लग जाएगी। मैंने उससे छू लिया। मेरी गंदगी से परहेज और बच्चों से चिढ़ कहाँ गई? मुझे आजकल एक बच्चे के लिए इतनी चिंता क्यों हो रही है? चाचा, तांग तांग बेवकूफ नहीं है। तांग तांग बस मदद करना चाहती है। तो भी हाथ से नहीं उठाना था टुकड़ा। अगली बार नौकर को बुला लेना। ठीक है। सर, बड़ी परेशानी हो गई। बहुत बड़ी घटना हो गई है। सर, बैंक बार बार पैसे का दबाव बना रहा है। सप्लायर भी विवाद खड़ा कर रहे हैं। अब हम क्या करें? इस बार लिन कंपनी ने बहुत बेरहमी दिखाई है। उन्होंने झूठी अफवाह फैलाई कि हम मिलावट करते हैं, साथ ही हमारे सप्लायर छीन लिए। वो हमें बर्बाद करना चाहते हैं। भीतर का गद्दार मिल गया। कुछ लोगों पर शक है, लेकिन पक्का पता नहीं चला है। पर सर, लिन गुआडोंग की इस बार की चाल ऐसी नहीं लगती जैसे सिर्फ बिजनेस की होड़ हो। ज्यादा ऐसा लगता है कि वो आपके ऊपर व्यक्तिगत गुस्सा निकाल रहा है। व्यक्तिगत गुस्सा? लिन गुआडोंग, कई सालों से उसे यह बात चुभ रही थी कि मैडम ने आपको चुना। साथ में कुछ साल पहले उसकी कंपनी हमारे अधीन जाने वाली थी। शायद इस बार वो पुराने और नए सारे हिसाब चुकता करना चाहता है। सच में अपनी औकात नहीं भूला। एक दिन में पक्के सबूत ढूंढ कर लाओ। सर। लिन गुआडोंग, जब तूने मौत बुलाई है तो मैं भी तैयार हूं। हमारे चैनल की ताज़ा खबर। लिन ग्रुप के अध्यक्ष श्री लिन गुआडोंग ने आज एक बड़ा ऐलान किया है कि वे पूरी तरह संभाल लेंगे
शहर के पूर्वी हिस्से का विकास परियोजना, श्री लिन ने कहा। अरे बिजनेस में मुकाबला होता ही है। कुछ कंपनियों का अपना मैनेजमेंट ही गड़बड़ होता है। प्रोजेक्ट में दिक्कत आना यह भी समय की बात है। मेरी राय में इन्हें बहुत पहले ही बाहर कर देना चाहिए था, ताकि बोझ ना बने पूरे इंडस्ट्री के स्तर पर। आंटी जी, जो टीवी पर अंकल हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। गु अंकल बहुत दुखी लग रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे झूठ बोले हैं। सिर्फ हमारी कंपनी को ही नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि अपनी निजी दुश्मनी की वजह से गु अंकल को जानबूझकर बदनाम कर रहे हैं। झूठे बुरे अंकल, उनका दिल बिल्कुल काला है। उन्हें सजा मिलेगी, उनकी नाक लाल हो जाएगी। झूठे पिनोकियो की तरह, और उनका बड़ा घर गिर भी जाएगा। धड़ाम से मलबे का ढेर बन जाएगा। उसे और बोलने नहीं देना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो पिछली बार की तरह बेहोश ना हो जाए। गु अंकल, अगर आपने फिर मेरा मुंह दबाया तो मैं सांस नहीं ले पाऊंगी। मुझे क्या हो गया? मैं उसकी इतनी फिक्र क्यों कर रहा हूँ? गु जैसी बेईमान कंपनी को दिवालिया होने के बाद हमारे जैसी ईमानदार नेक कंपनी के हाथों खरीदी जानी चाहिए। मैं आप सबको यकीन दिलाता हूं, जैसे ही गु कंपनी मेरी नाक, पूरे अंकल की नाक सच में पिनोकियो बन गई, लाल और बड़ी। शूटिंग बंद करो। ये भी एक संयोग है। टिंगचेन, ये तो बहुत ही अजीब है। तांग तांग, तांग तांग, तुझे क्या हुआ? तांग तांग, टांग टांग, जैसा मैंने पहले सोचा था, टांग टांग जब भी ऐसी बातें बोलती है उसके शरीर पर बुरा असर पड़ता है। अब तो लिन कंपनी का काम खत्म है। उनकी पॉल पूरे सोशल मीडिया पर खुल गई और कहते हैं ईमानदार कंपनी। शी, अरे हमारी रानी, तेरे मुंह में क्या जादू है? और उनका बड़ा घर गिर भी जाएगा। धड़ाम से मलबे का ढेर बन जाएगा। जब टांग टांग कह रही है उसका बड़ा घर गिरेगा, हो सकता है असली में घटिया काम लिन कंपनी ने ही किया हो। मुझे खुद जाकर देखना होगा। और हाँ, टांग टांग की इस ताकत का साइड इफेक्ट, अब उसे इन सब बातों के चलते अपनी सेहत खराब नहीं करने दूंगा। उसे कम बोलना होगा। टांग टांग, आज अंकल तुझे कंस्ट्रक्शन साइट घुमाने ले चलें, ठीक है? वहाँ बड़ी बड़ी खुदाई मशीनें हैं। शायद खुदाई मशीन से भी ज्यादा मजेदार कुछ है। टांग टांग, अंकल से वादा कर आज थोड़ा कम बोलेगी। टांग टांग बहुत अच्छी है। अरे हाँ, गुजी, आज आप बहुत फुर्सत में हैं और बच्चे को भी साथ लाए। मेरे यहाँ घूमने आए हैं। क्या पता चल गया कि तुम दिवालिया होने वाले हो? हाँ। लिन जी, आज सुबह खबरें नहीं देखी? आखिर दिवालिया कौन होगा ये तो तय नहीं है। उन अफवाहों का क्या भरोसा? मैंने तो पहले ही सब दबा दिया है। उनके पास कोई सबूत नहीं। वो मेरा क्या कर लेंगे? मैं कल ही जाकर गू कंपनी को खरीद लूंगा। उस वक्त वांजर को यकीनन लगेगा कि तू बिल्कुल बेकार है और वो मेरे पास लौट आएगी। हाँ। लिन जी, दिन दहाड़े सपने देखने लगे हो? लगता है आजकल आपको बहुत गुस्सा आता है। घर जाकर तोरी का सूप पीजिए। गो अंकल, वो होर्डिंग गिर जाएगी क्या? गिरकर पूरे अंकल पर आ गिरेगी। अरे प्यारी बच्ची, किसको कोस रही है? ये बोर्ड तो गू की कंपनी से भी मजबूत है। गिरना बिल्कुल नामुमकिन है। हाँ। अरे बचाओ। लिंजी, बुरा हो गया। तीसरी बिल्डिंग पूरी गिर गई। अब क्या होगा? ऐसा नहीं हो सकता। मैंने खुद जांचा था। ये कैसे हो गया? पूरे अंकल गीली पैंट वाले अंकल बन गए। हाँ। गुजी, लिन कंपनी का प्रोजेक्ट पूरी तरह तबाह हो गया। उनकी पूरी बिल्डिंग गिरने वाला वीडियो 10 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है। अब तो पूरी तरह फंस चुके हैं। अब वो उठ नहीं पाएंगे। ये उनकी करनी का फल है। इस सिटी का प्रोजेक्ट भी वापस मिल गया। अब हम राहत की सांस ले सकते हैं। आगे के प्रोजेक्ट की डिटेल्स देखना। लिन कंपनी ने जो गलती की वो गलती को कंपनी में नहीं होनी चाहिए। गुजी,
ऐसी बेटी साथ में हो तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस बार तांग तांग को कोई परेशानी नहीं हुई। क्या हर बार तकलीफ होती है? छोटी बुआ आप लौट आई। छोटी बुआ, आज आपको किसने मारा? दर्द हो रहा है? मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं खुद गिर पड़ी थी। आप झूठ बोल रही हैं। गिरने से ऐसे नहीं लगते। आप अंकल को बताइए, अंकल बुरे लोगों को सबक सिखाएं। भैया इतने व्यस्त रहते हैं, मेरी ऐसी छोटी बात पर गुस्सा नहीं करेंगे। लगता है मुझे थोड़ा और ध्यान देना चाहिए अपने भाई बहनों का। छोटी बुआ को जरूर किसी ने परेशान किया है। मुझे जाकर छोटी बुआ को बचाना है। अरे कंगाल कहीं की, बड़े घर की बेटी बनती है। स्कूल की साइट पर लिखा है तू तो गू घर की उठाई पढ़ाई है। और ये चेन नकली है ना, हर बार पूरे स्कूल में टॉप करती है। जिससे मेरी माँ हमेशा तेरा उदाहरण देकर मुझे मारती है। आज तू मेरे हाथ आई है, देख तुझे कैसे सबक सिखाती हूँ। छोटी बुआ को सच में कोई परेशान कर रहा है। मुझे कोई तरकीब निकालनी होगी। बस ला दे यहाँ। आज इतना ही पैसा है, गू यू है। आज अगर तूने मुझे 10,000 नहीं दिए तो मैं तुझे टॉयलेट में बंद करके नंगी फोटो खींचूंगी। जल्दी कर, पैसे ट्रांसफर कर दे, वरना तेरा बुरा हाल कर दूंगी। तुम मेरी छोटी बुआ को परेशान नहीं कर सकती हो। तू कहाँ से आ गई छोटी सी, दूर हो यहाँ से। पूरी दीदी, अगर तूने फिर हाथ उठाया तो तेरे पैर कुत्ते की बीट में पड़ेंगे, टकना मुड़ जाएगा और तू बहुत बदसूरत लगेगी। छोटी सी बच्ची मुझे कोस रही है। देख अभी तुझे पहले मार मार के बदसूरत बना दूंगी। तांग तांग संभल कर। कैसी बदबू है? ये क्या है? बहुत बदबू आ रही है। मेरी छोटी बहन को छेड़ने की हिम्मत, आज मैं तुझे सबक सिखाती हूँ। अरे दोस्तों जल्दी देखो, बुरी लड़की की पोल खुल गई। हाँ हाँ हाँ, पूरी दीदी कितनी बदसूरत लग रही है। हाँ हाँ हाँ, आज अकेले ही छोटी बुआ को बचा लिया। तांग तांग आज है सबसे बहादुर छोटी भेड़। उछल कूद, धूप चमकती है, उछल कूद, हम हैं बेफिक्र। मुझे बाहर निकलने दे। तू क्या करने वाली है? गू यू ये सब तेरी वजह से हुआ। मेरी बदसूरत फोटो ऑनलाइन डाल दी गई, अब तो 10,000 से ज्यादा लाइक आ चुके हैं। आज तेरी खैर नहीं है। बता, अगर मैं तेरी नंगी गिड़गिड़ाती तस्वीर ऑनलाइन डाल दूं तो और ज्यादा वायरल होगी। आज मैं तुझे और भी मशहूर कर दूंगी। मुझे मत छू, दूर रहो। बचाओ, मुझे मत छुओ, बचाओ। ये जगह इतनी सुनसान है, भले ही तू कितना चिल्लाए कोई नहीं आएगा तुझे बचा। कुछ गड़बड़ है, छोटी बुआ खतरे में है। अंकल, बुरी दीदी ने छोटी बुआ अंधेरे कमरे में बंद कर दिया है। वहाँ धूल बहुत ज्यादा है और छींकें आएंगी, रुकेंगी ही नहीं। वांग अंकल, गाड़ी लगाओ। तुम पास मत आओ, गो परिवार तुझे बख्शेगा नहीं। अरे रे, तूने तो मुझे डरा ही दिया। अरे गु परिवार नहीं बख्शेगा तो क्या हो गया? छी, गु घर की बेटी कहीं की। अगर उन्हें सच में तेरी फिक्र होती तो वो अब तक आ चुके होते। क्या अब आने का इंतजार करते? मुझे तो लगता है तेरे माँ बाप असल में है तो
बस मजदूर लोग। आज मैं पूरी दुनिया को दिखाऊंगी कि गू घर की ये बेटी इतनी बेइज्जत हो रही है। नहीं नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। रुक जा। बुरी दीदी, जल्दी छोड़ो छोटी बुआ को। जल्दी दूर हटो। यूए, तू ठीक है? छोटी बुआ डरो मत, टांग टांग आपको बचाएगी। अंकल भी आ गए। अंकल बुरी दीदी को सबक सिखाएंगे। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? उसे पकड़ो। इस बार टांग टांग के शरीर पर कोई असर नहीं दिखा। ये कैसे हो सकता है? क्या ये बेतरतीब है? आखिर कौन है जिसने मेरी बेटी को पकड़ा? मेरा चचेरा भाई जांगजू है। मानो या न मानो, कल तक तुम्हारा परिवार बर्बाद कर दूंगा। मैडम, कृपया शांत रहिए। बात करने का तरीका रखिए। देखता हूं कौन मुझे बर्बाद करता है। जांगजू अभी रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार हुआ है। क्या तुम भी पूछताछ में जाना चाहते हो? मिस्टर गू, नहीं, ऐसा मत कीजिए। मिस्टर ली, साझेदारी खत्म। नहीं मिस्टर गू, ऐसा मत कीजिए। ये तो बस बच्चों की हरकतें हैं। इसे दो परिवारों की दुश्मनी मत बनाइए। मैं आपसे विनती करती हूँ, हम अभी भी साझेदार हैं। मेरी बहन हमेशा आपकी बेटी से परेशान रहती है। बच्चे की गलती, माँ बाप की नादानी। आप और आपके पति मिस्टर ली दोनों के इंसान होने पर मुझे यकीन नहीं रहा। नामुमकिन है। मेरी बेटी बहुत अच्छी है। मेरी बेटी कभी झगड़ा शुरू नहीं करेगी। माँ बस करो, तुम हमेशा ऐसा करती हो। कभी अपनी गलती नहीं मानती, हमेशा दूसरों पर दोष डालती हो। हाँ, मैंने सबको साथ लेकर गुविवे को परेशान किया, लेकिन जानती हो मैंने सिर्फ उसे ही क्यों सताया? सब तुम्हारी वजह से। जब भी तुम्हारा मूड खराब होता मुझे पीटती हो, मुझे बेकार कहती हो, उससे मेरी तुलना करती हो। तुमसे दुख पाकर मैं तुमसे कुछ कह भी नहीं पाती, तो मैं उससे बदला लेती हूँ। लगता है मैंने तुम लोगों पर गलत इल्जाम नहीं लगाया। कोर्ट का समन आने का इंतजार करो। अब समय आ गया है ली परिवार को बर्बाद करने का। वांग चाचा, इन्हें विदा कीजिए। नहीं मिस्टर गू, ऐसा मत कीजिए। हमें एक और मौका दीजिए। मैं माफी मांगती हूँ। हमसे गलती हुई है। चलिए। तो ये बात है, जो मुझे सताती थी वो खुद भी दर्द में जी रही थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझे सता सकती है। छोटी चाची, अब कोई तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। अंकल बहुत शानदार है। तो भैया सच में मेरी तरफ है। लगता है जब से टैंग टैंग आई है भैया पहले से बदल गए हैं। चलो गू परिवार के नए जीवन की कामना करते हैं, वीवेई के नए जीवन के लिए और हमारी टैंग टैंग के लिए भी। हाँ हाँ, सबसे बड़ा योगदान हमारी टैंग टैंग का है। टैंग टैंग, तुम खूब खाना खाना, ठीक है? चीयर्स। मेरे लिए शूट करो, उसके चीखने चिल्लाने और रोने का वीडियो बनाओ। जितना ज्यादा पागलपन उतना अच्छा। मिस्टर लिन, पिछली बार चुपके से वीडियो बनाते बना मिस गू को पता चल गया था, और टेंग टेंग को गू परिवार आए हुए उसने कभी रोना धोना नहीं किया। ये थोड़ा मुश्किल है। 2 लाख, मैं तुम्हें 2 लाख दूंगा। क्या तुमने लोगों की बनाई झूठी वीडियो नहीं देखी? ठीक वैसे ही बनाओ। नहीं बन पाए तो मौका पैदा करो, उससे रुलाओ चिल्लाओ, कह दो कि गू परिवार ने एक खतरनाक बच्ची गोद ली है जो समाज के लिए खतरा है। मैं पक्का वीडियो बना दूंगा। वो बच्ची अपनी पुरानी गुड़िया से बहुत प्यार करती है। मैं इसी पर कुछ कर सकता हूँ। नालायक लड़की, इस बार देखते हैं तू कैसे बचती है। पोस्ट कर दो, तुझे पूरे इंटरनेट पर मशहूर कर दूंगा। वांग माँ, तुम क्या कर रही हो?
छोटी मालकिन, मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ। फोन दो मुझे। दो। हैरानी की बात है, गु परिवार की गोद ली हुई बच्ची ऐसी कैसे? सिर्फ बोलती ही नहीं बुरा, पीछे से नौकरों को भी परेशान करती है। तुमने एक मासूम बच्ची के बारे में इतनी गंदी बातें फैलाई। गु परिवार में तुम्हारे लिए जगह नहीं है। वांग चाचा, छोटी मालकिन, वांग माँ का हिसाब करके उन्हें गु परिवार से विदा करो। आगे से उसे टैंग टैंग के पास भी मत आने देना। जी छोटी मालकिन। अरे नहीं, छोटी मालकिन, मुझे भी किसी ने कहा था। छोटी मालकिन, मिस्टर लिन का सब खत्म हो गया, योजना विफल हो गई। बेकार, इतना छोटा काम भी नहीं कर सके। कूटिंग चेन, बस रुक जाओ, ये बात यहीं खत्म नहीं होगी। कितना सुंदर केक है। जब घर जाएंगे तुम्हारे लिए एक ले लेंगे। मिस्टर लिन, जन्मदिन की बधाई। मिस्टर लिन, आपको दीर्घायु की कामना, आप सैकड़ों साल जिए। दादाजी, आपको लंबी उम्र मिले। यही वो बच्ची है जिसे तुमने गोद लिया है? बहुत प्यारी लग रही है। दादाजी तुझे केक खिलाते हैं। ये दादाजी बहुत अच्छे हैं। टैंग टैंग को सुंदर केक दिया। जी मिस्टर लिन, टैंग टैंग सच में बहुत प्यारी है। मिस्टर लिन, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कृपया एक बार फिर सोचिए। आखिर गु परिवार की सच्चाई और ताकत आप जानते हैं। अरे मिस्टर गु, हमारे लिन परिवार का इतना बड़ा नुकसान किया और फिर भी साझेदारी की बात करते हो। दादाजी, इन दिनों लिन परिवार को बहुत नुकसान हुआ है और गु परिवार की छवि भी अच्छी नहीं है। हम इनकी वजह से अपनी साख नहीं खो सकते। मिस्टर गु, मैं कठोर नहीं बनना चाहता, लेकिन इन दिनों काफी दबाव है। गु अंकल सावधान, सूप से कागज गंदे हो जाएंगे। मेरा सूट तुम। टिंग चेन, मैं तुम्हारी योग्यता की सच में कदर करता हूं, लेकिन अभी हमारे दोनों परिवारों छवि को लेकर विवाद चल रहा है। मैं इसे और बड़ा नहीं करना चाहता। साझेदारी का मामला फिलहाल टाल देते हैं। दादाजी, आपको क्या हुआ? जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। फूफू हवा करो, दर्द भाग जाएगा। दादाजी जल्दी ठीक हो जाएंगे। बहुत अच्छी बच्ची हो। क्या ये संयोग है? दिल की धड़कन स्थिर हो रही है। बहुत खुशकिस्मती है। मिस्टर लिन, इस सूप में दिल की बीमारी बढ़ाने वाली जड़ी बूटी है। अब इसे न पिए। मुझे नहीं लगा था तुम इतना बेसब्र हो जाओगे। तुम मेरी जान के पीछे पड़ गए। मैं लिन परिवार की अध्यक्ष के तौर पर तुम्हें महाप्रबंधक के पद से हटाता हूं। अरे सुनो, इसे पकड़कर नीचे ले जाओ। घर के कानून के मुताबिक सजा दो। दादाजी, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। बस इस एक बार माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई। बूढ़े, अगर तुम घर का मुखिया बने न रहते और मुझे अधिकार न देते तो मैं गुटिंग चेन के सामने झुकता नहीं और न ही ये रास्ता अपनाता। मेरी गलती नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं गलत नहीं हूं। मिस्टर गू, आपके सामने ऐसा नजारा दिखाना अच्छा नहीं लगा। ये बच्ची, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। जब मैं घर का मामला सुलझा लूं, तो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम फिर बात करेंगे। क्या फिर से साइड इफेक्ट हो गया?
किसी को भेजो, गू परिवार की साइट पर जाकर मुसीबत खड़ी करो। गू टिंगचेन, अगर साइट पर कोई मजदूर हादसे का शिकार हो गया तो देखता हूं इस बार तू क्या करेगा। पिछली बार गू परिवार के छोटे बेटे और उस अजीब बच्ची को अगवा करने के लिए काम पर रखा था और हम असफल रहे। इस बार फिर किसी ने मुझे गू परिवार को नुकसान पहुंचाने के लिए रखा है, तो ये मेरा बदला लेने का सुनहरा मौका है। आंटी सू, ये अंकल चिपकर कुछ कर रहा है, बहुत अजीब है। क्या ये अचानक गिर जाएगा? मिस्टर गू, ये आदमी हमारी साइट का नहीं है। टैंग टैंग की बात फिर सच हो गई। क्या फिर से साइड इफेक्ट होगा? अच्छा हुआ कि टैंग टैंग ठीक है। तो क्या उसे नुकसान पहुंचाने से जब कोई बुरा काम होता है तो उसकी बात भी सच होती है, पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तुम्हें किसने भेजा? बोलता हूँ, लिन गुओडोंग। लिन गुओडोंग ने भेजा है। उसने मुझे तोड़ फोड़ करने भेजा। मुझे माफ कर दीजिए। मौसम ठंडा हो रहा है। लिन गुओडोंग का लिन परिवार से खात्मा करने का समय आ गया है। जी मिस्टर गू। सब बेकार है, इतना छोटा काम भी नहीं कर सके। तुम सब रखे किस लिए हो? मिस्टर लिन, बहुत बुरा हुआ। नीचे पूरी पुलिस खड़ी है, पुलिस ऊपर आ रही है। सब खत्म, सब कुछ खत्म हो गया। ताज़ा खबर। लिन समूह के वारिस लिन गुओडोंग हत्या की साजिश, दुर्घटना कराने, व्यापारिक धोखा, ठगी, साझेदारों पर दबाव डालने जैसे कई आरोपों में पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। लिन समूह के शेयर आज सुबह बाजार खोलते ही यानी 98% की भारी गिरावट आई। लिन समूह के अध्यक्ष ने पूरी तरह से रद्द करने की घोषणा की। लिन गुओडोंग की उत्तराधिकारी हैसियत और सार्वजनिक रूप से रिश्ता तोड़ दिया। बुरे चाचा, क्या उन्हें पकड़ लिया गया? जैसे कार्टून में बुरे लोगों को सजा मिलती है। हाँ, सारे बुरे लोग पकड़ लिए गए। टांग टांग सच में हमारे परिवार के लिए छोटी हीरो है। टांग टांग, आओ। क्या हुआ? टांग टांग सच में पापा की किस्मत है। पापा, अब से क्या टांग टांग अब अंकल को पापा बुला सकती है? बिल्कुल, टांग टांग हमेशा पापा की अच्छी बेटी रहेगी। बहुत बढ़िया, टांग टांग को आखिरकार पापा मिल गए। टांग टांग, यह चक्कर देखो। धन्यवाद पापा। वान वान, यह भी खाओ जो तुम्हें पसंद है। मम्मा, क्या तुम उदास हो? नहीं, टांग टांग जल्दी खाओ। वांग चाचा को क्या हुआ? टांग टांग बचिया, बड़े साहब और बहूजी में झगड़ा हो गया। लगता है बहुत गंभीर है। धीरे से सुनाई दिया, बहूजी तलाक लेना चाहती हैं। मुझे जल्दी से बड़ी मालकिन को बुलाना है समझाने के लिए। मम्मा, तुम कहाँ जा रही हो? टांग टांग समझदार बनो, मम्मा थोड़ी देर बाहर जा रही है। नहीं मम्मा, जाओ मत, अभी बहुत तेज बारिश होने वाली है। मम्मा भीग जाओगी, मम्मा बीमार पड़ जाओगी। टांग टांग अच्छी बच्ची बनो, जल्द ही तुम्हें नई मम्मी मिल जाएगी जो तुम्हारा ख्याल रखेगी। एक गिलास पानी पी लो।
मम्मा, वह डिब्बा कितना सुंदर है। क्या यह पापा का दिया तोहफा है? क्या सच में? क्या गु साहब मौजूद है? मैं उन्हें फाइल देने आई हूँ। टिंग चेन स्टडी रूम में है। गु मैडम, कल गु साहब ने मुझे आपके लिए तोहफा चुनने को कहा था। क्या आपको पसंद आया? गु साहब आमतौर पर बहुत व्यस्त रहते हैं। ऐसे छोटे काम तो मैं ही करती हूँ। तो यह बात है, कल वाला तोहफा टिंग चेन ने नहीं खरीदा था। सुंदर आंटी, आपकी हीलें टूट गई हैं। सावधान, आप गिर सकती हैं। बैग का सामान गिर जाएगा। मेरा बैग। यह तो टिंग चेन की नोटबुक है। मैडम, यह तो गु साहब की रद्दी लिखाई है। उन्होंने इसे फेंकने को कहा था। मैं अभी तक फेंक नहीं पाई थी। रद्दी लिखाई। अपना सामान लो, अभी इस घर से बाहर निकल जाओ। तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया। गु साहब, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैंने आपके लिए, कंपनी के लिए इतना कुछ किया है। आप मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकते। गु साहब, तुमने मेरे और मेरी पत्नी के बीच दरार डाली। मेरी चीजों को बिना इजाजत छुआ। मैंने पुलिस में रिपोर्ट नहीं की। यही तुम पर बड़ी रहम है। वांग चाचा, इन्हें ले जाओ। गु साहब। गु टिंग चेन, गु टिंग चेन, मुझे तुमसे नफरत है। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। गु टिंग चेन, वान वान, कल मैंने जो तोहफा लूसी से भिजवाया था, वह कोई साधारण तोहफा नहीं था। मैंने उसे खुद डिजाइन किया था और मुझे वह पसंद नहीं है। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने देख लिया। लेकिन टिंग चेन, अगर तांग तांग को एक छोटा भाई या बहन मिल जाए तो क्या तुम? अरे हाँ 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 हाँ। टिंग चेन, वान वान, अच्छी खबर है। देखो मुझे क्या मिला है। हाँ हाँ हाँ। टिंग चेन, तुम नाराज मत होना। वान वान को लगता है बच्चे सच में बहुत अच्छे होते हैं। टांग टांग को देखो, कितनी प्यारी है। टांग टांग प्यारी है। मम्मी का छोटा बच्चा, वह भी बहुत प्यारा होगा। बड़े भाई टिंग चेन, मुझे गुस्सा क्यों होगा? टांग टांग के आने से पहले मुझे सच में बच्चे पसंद नहीं थे, लेकिन अब मुझे लगता है बच्चा होने का एहसास बुरा नहीं है। और ऊपर से हमारा अपना बच्चा होगा। मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ उस नन्हे मेहमान का। वान वान, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करती हो, इसलिए मुझसे छुपाया। टांग टांग बहुत खुश है। टांग टांग के पास अब पापा है, मम्मी है, चाचा और मासी हैं और दादी है, और अब भाई बहन भी होंगे। टांग टांग को मम्मी का छोटा बच्चा बहुत पसंद है। टांग टांग, आज छोटे चाचा तुझे मनोरंजन पार्क ले जाएंगे, खासकर भूतिया घर। बहुत मजेदार है। टांग टांग भूतिया घर नहीं जाएगी। टांग टांग को डर लगता है। कोई बात नहीं, छोटे चाचा तुम्हारी रक्षा करेंगे। अच्छा ठीक है। मैं चलूंगी। ये कौन है जो देखकर नहीं चलता? अरे ये तो गु साहब है। इतनी धीमी गाड़ी चला रहे हो, बच्ची संभाल रहे हो।
सच में बेबी केयर वाले पापा बन गए। क्या जल्दी है? देखो मैं तुम्हें कमाल दिखाता हूं। लाल बाल वाले भैया, स्केटबोर्ड बहुत खतरनाक है, गिरोगे तो चोट लगेगी। ओह हाँ हाँ हाँ, वाह क्या कमाल का करतब दिखाया। मेरी यह पापा वाली गाड़ी अब तुम्हारे साथ नहीं खेलेगी। बाय। टोंग टोंग। छोटा चाचा अब से एक बड़े भाई जैसा ताकतवर इंसान बनेगा। अब और दिन बर्बाद नहीं करूंगा। बस तुम देखते रहो। शेन साहब, मिल गया। छोटे चाचा, वह तस्वीर शायद टांग टांग के बचपन की है। हाँ लगता है सच में कुछ मिलती जुलती है। हम अभी बाहर थे, हमने एक देखा लापता बच्ची की तलाश वाला बोर्ड। उस पर जो तस्वीर थी वह बिल्कुल तांग तांग जैसी लग रही थी। देखो मैंने फोटो भी ले ली है। निदेशक साहब, मैं गुतिंग चेन हूँ। कृपया तांग तांग की अनाथालय आने पर ली गई तस्वीरें मुझे भेज दीजिए, अभी चाहिए, बहुत जरूरी है। ठीक है। मैंने जो तस्वीर अभी आपको भेजी है उससे देखिए, जाकर पता लगाइए यह लापता बच्ची का इश्तिहार आखिर किसने जारी किया है। जी गू साहब। आपकी बेटी बहुत प्यारी है। धन्यवाद। छोटी बच्ची, तुम्हारा नाम क्या है? कितने साल की हो? मेरा नाम टांग टांग है, मैं 5 साल की हूँ। टांग टांग, सच में बहुत प्यारा नाम है। आंटी तुम्हें टॉफी दे दे? ठीक है। धन्यवाद नहीं चाहिए। माफ कीजिए, मेरा कोई और मतलब नहीं था। मुझे सिर्फ बच्चों से बहुत प्यार है। तांग तांग को देखकर बहुत अपनापन महसूस होता है। टांग टांग के प्रति उसका प्यार बहुत ज्यादा लग रहा है। वह क्या करना चाहती है? आंटी, आपको दिखाती हूँ मेरा सबसे प्यारा भालू। भालू कितना प्यारा है। यह भालू जब मेरी बेटी खो गई थी उस समय उसके पास जो भालू था वैसा ही है। तांग तांग, आंटी तुम्हें यह क्लिप देती है। पसंद आई? पसंद है, धन्यवाद आंटी। मैं तुम्हें पहना दूं? टांग टांग, तुम्हारे बाल बिखर गए हैं। आंटी तुम्हें सवार देती है। टांग टांग, हमें अब घर चलना है। आंटी बाय। टांग टांग बाय। पक्का हो गया। मुझे बाल मिल गए। यह एहसास बिल्कुल गलत नहीं हो सकता। उत्साहित मत हो, जोश में मत आ वानई। नतीजा आने से पहले गू परिवार को संदेह मत होने दो। हमें बहुत सावधान रहना है, समझ गई? गू साहब, वह गुमशुदा बच्ची का इश्तिहार पड़ोसी शहर के बड़े अमीर परिवार ने शेन दंपति ने जारी किया है। उनकी इकलौती बेटी शेन आनान 2 साल पहले मनोरंजन पार्क में खो गई थी। आज तक उसका कहीं पता नहीं चला। जिसने उस समय शेन बेटी को अगवा किया था वह तस्कर गिरोह आखिरी बार वहीं दिखा था और वहीं से गायब हो गया। वह जगह इसी अनाथालय के आसपास थी। तो क्या
तांग तांग शेन परिवार की बेटी है। गू साहब, नतीजा आ गया, नतीजा आ गया है। साहब, एक लिन साहिबा आई हैं, कह रही हैं कि आपसे अहम बात करनी है। गू साहब, गू मैडम, मैं लिन वा नहीं हूँ। मैं तांग तांग की असली माँ हूँ। यह एक आधिकारिक की प्रयोगशाला का जांच परिणाम है। तांग तांग मेरी और मोयुआन की 2 साल पहले खोई हुई बेटी है। शेन ऑन ऑन। मेरी बेटी के कान के पीछे एक छोटा तिल है। जब वह छोटी थी, उसे एक तरह की नींबू वाली टॉफी बहुत पसंद थी। यह तांग तांग से बिल्कुल मिलता है। हम अपनी बेटी को ढूंढ रहे थे पूरे 2 साल से, आखिरकार मिल गई। हम अपनी बेटी को घर ले जाने आए हैं, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। पापा, मम्मी, तांग तांग, यह खूबसूरत आंटी तुम्हारी असली मम्मी है। यह है अंकल, तुम्हारे असली पापा हैं। वे आज आए हैं तुम्हें अपने घर ले जाने के लिए। क्या तुम उनके साथ जाओगी? पापा, मम्मी। और टांग टांग के पापा मम्मी तो यही है ना? ऑन ऑन। अरे नहीं, तांग तांग, मम्मी को तुम्हारी बहुत याद आई। मम्मी के साथ घर चलोगी? यही तो टांग टांग का घर है। टांग टांग नहीं जाएगी। टांग टांग के पास पहले से पापा, मम्मी, दादी और छोटी बुआ हैं। छोटे चाचा भी हैं। खूबसूरत आंटी क्यों रो रही हैं? हैंडसम अंकल भी बहुत उदास लग रहे हैं। पर टांग टांग डर रही है। गुजी, तांग तांग हमारी असली बेटी है। उसकी रगों में हमारे शेन परिवार का खून है। वह शेन परिवार की बेटी है। आज मैं उसे जरूर ले जाऊंगा। यह है तांग तांग का गोद लेने का अनुबंध। हम ही तांग तांग के कानूनी माता पिता हैं। शेन जी, आप उसे सीधे नहीं ले जा सकते। कानूनी खून का रिश्ता ही असली है। वह मेरी शेन मोयान की असली बेटी है। मैं उसे क्यों नहीं ले जा सकता? हमें बच्ची वापस दो। तुम लोग उसे हड़प रहे हो। हर बिना कैसा? हमने ही तांग तांग को एक घर दिया है। आप लोग लड़ो मत। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। गुजी, गू श्रीमती जी, बच्ची को डराना भी नहीं चाहते। ऐसे लड़ते रहने से कुछ हासिल नहीं होगा। हाँ, मैंने मोयान से बात की है। हम यहाँ रुकना चाहते हैं तांग तांग के साथ कुछ समय बिताने के लिए, ताकि वह हमें जान सके। ठीक है ना? शहर के पूरा वाला 100 करोड़ का प्रोजेक्ट हमारी शेन कंपनी को अकेले करने दे सकती है। इसे समझ लीजिए। यहाँ कुछ दिन रुकने का धन्यवाद। उम्मीद है गुजी हमें मौका देंगे अपनी बेटी के साथ वक्त बिताने का। ठीक है, यह सब देखना होगा तांग तांग की अपनी मर्जी पर। बिल्कुल। तांग तांग, मम्मी ने तुम्हारे लिए नई फ्रॉक लाई है। पसंद आई? पसंद आई। टांग टांग ने आज तक इतनी सुंदर फ्रॉक नहीं देखी। बिल्कुल राजकुमारी जैसी। लिन आंटी मुझसे बहुत प्यार करती हैं, पर अगर मैं उनके साथ चली गई को पापा और सु मम्मी बहुत दुखी होंगे। सच में बहुत मुश्किल है।
मैं तुरंत एक काम करवाता हूँ। चलो अब चलते हैं। श्रीमती जी, तो हम अब वापस चलते हैं। मम्मी, वो अंकल और आंटी क्या कर रहे थे? वो तांग तांग के लिए तोहफा था। अभी राज है, शाम को पता चलेगा। आखिर क्या है? ट्रारा। मम्मी, यहाँ कितना सुंदर है। थैंक यू मम्मी। जाओ। टोंग टोंग, ये तो तुम्हारी पसंदीदा डेडी बियर बिस्किट हैं, है ना? बाहर की तली भुनी चीजें तेज होती हैं, ज्यादा खाने से अच्छा नहीं। चलो कुछ अच्छा खाते हैं। तांग तांग, चिकन विंग्स तैयार हैं। गरम गरम खाने हैं। किसी की छोटी बिस्किटें पेट नहीं भरेंगी। जो चुनता है वो छोटा बच्चा होता है। टांग टांग 5 साल की है। मुझे सब चाहिए। टोंग टोंग, छोटे चाचा एक सवाल पूछे। लिन मम्मी की बनाई टेडी बियर बिस्किट मीठी है या सू मम्मी का बनाया शहद वाला चिकन विंग ज्यादा मीठा? दोनों मीठे हैं। टांग टांग का मुंह बड़ा है, एक साथ 2 खा सकती है। तुम तो सच में सबको बराबर रखने वाली हो। ही। टांग टांग, थोड़ी देर रुक, पापा तुम्हारे लिए नाश्ता बनाते हैं। मोयान, तुमने कभी खाना नहीं बनाया, जल्दी से रख दो, मुझे करने दो। मैंने कहा है बेटी के लिए मैं बनाऊंगा, तो मैं ही बनाऊंगा। जाओ। अरे थोड़ा रुको, जब पूरे घर में खुशबू आएगी, तांग तांग मुझे बहुत पसंद करेगी। उसके बाद वह तुरंत हमारे साथ घर चली आएगी। पापा बहुत अच्छे हैं। अब हमको घर में नहीं है ना, हम शेन घर जा रहे हैं। टांग टांग, शेन पापा, यह तला हुआ अंडा कोयले जैसा दिख रहा है। आज अच्छा नहीं बना, पर तांग तांग चिंता मत करो, कल पापा जरूर बनाएंगे बहुत सुंदर अंडा। यह पापा का पहला बनाया हुआ अंडा है, इसे संभाल कर रख लूंगी। टांग टांग, गु पापा ने भी नई डिश सीखी है। को पापा का बनाया अंडा बहुत स्वादिष्ट है। अगली बार मैं अपनी बेटी के लिए बहुत बढ़िया खाना बनाऊंगा, कुतिंचस के सादे अंडे से 100 गुना अच्छा। पता नहीं किसने तांग तांग की बात फैला दी। अब इंटरनेट पर तांग तांग किसकी होगी, इस पर बहुत बहस हो रही है। बकवास, इसमें लड़ने वाली क्या बात है? पता है, हालात पर कंट्रोल नहीं रहा, तांग तांग के लिए अच्छा नहीं है। मेरा एक सुझाव है, क्यों ना हम चारों तांग तांग की संयुक्त अभिभावकता रखें, कैसा रहेगा? मैं सहमत हूँ। इन दिनों साथ रहकर मैं और शियावान तांग तांग के साथ रिश्ता और करीब आ गया है। मैं जानता हूँ पूरा गु परिवार तांग तांग से बहुत प्यार करता है। तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं, तो मैं पास वाले बंगले की कीमत देख लेता हूँ। टोकन ट्रांसफर कर दिया, मैंने ले लिया। लगता है प्यार में सच में जोड़ा जा सकता है। मेरे बड़े भैया और दीदी, मैं तांग तांग हूँ, तुम लोग मेरी वजह से लड़ो मत। अगर ऐसा करोगे मुझे बहुत दुख होगा। अब मेरे 2 पापा और 2 मम्मी हैं, वे सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, सब मिलकर मुझे पालेंगे। टांग टांग अब बहुत खुश है। देखो, अब कोई नहीं लड़ रहा। बहुत बढ़िया। गु और शेन दोनों परिवारों ने घोषणा की संयुक्त अभिभावकत्व।
और कई व्यापारिक साझेदारियां भी शुरू की। फिलहाल दोनों कंपनियों के शेयर अचानक बहुत बढ़ गए। सोचा था मैंने दोनों के बीच बच्चे की लड़ाई की खबर फैला दूं, फिर भी गु परिवार को तबाह नहीं कर पाई। गु टिंगचेन, मैं तुमसे इतना प्यार करती थी और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। गु टिंगचेन और वो कमीनी बच्ची, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। जब तुझे उस नाजायज बच्ची की इतनी परवाह है तो मैं उसे खत्म कर दूंगी। तुम्हारी भी उनसे दुश्मनी है तो लगता है हम दोनों का मकसद एक ही है। तो उन्हें इंतजार करने दो। जन्मदिन की पार्टी प्लान के मुताबिक ही होगी। फैंटेसी प्रिंसेस थीम। हर चीज का ध्यान रखना, खासकर शेन मोयान तक कोई बात न पहुंचे। गुची, मेरे बहुत पैसों वाली कार्टून कैरेक्टर वाली टीम का टाइम तय करो। जरा भी भेद मत खुलने देना, खासकर कुटिंगशन से। ठीक है शेन जी। लाओ वांग, मैंने सुना है शेन परिवार वाले बहुत महंगी शो करने वाली टीम लाई हैं तांग तांग के जन्मदिन के लिए। हमें भी पीछे नहीं रहना चाहिए। दादी जी, आप निश्चिंत रहिए, हमारे बड़े साहब कुछ बहुत ही खास तैयारी की है। बताओ तो, कैसी बहुत खास तैयारी? दादी जी, वहां चलकर बताते हैं, कोई सुन न ले। लगता है पापाओं ने मेरे लिए सरप्राइज तैयार किया है। मुझे अनजान होने का नाटक करना होगा। को पापा, शेन पापा, आज तांग तांग बहुत खुश है। तांग तांग खुश है तो सब अच्छा। बेटू, थोड़ी देर में और भी सरप्राइज है। तांग तांग, जूस पी लो। गला ना दबे, धीरे धीरे पीना। मम्मी, मुझे वॉशरूम जाना है। चलो मैं ले चलती हूँ। मम्मी, टैंग टैंग खुद जा सकती है। टैंग टैंग को रास्ता पता है। तो जाओ। पता नहीं क्यों मन में कुछ खटक रहा है। क्या यह है शेन पापा? मेरे लिए तोहफा है। रुको ना। टैंग टैंग को गए काफी देर हो गई, वापस क्यों नहीं आई? मैं देख कर आती हूँ। सब ठीक है। टैंग टैंग गायब है। यह गलियारे में मिला है। गायब हो गई। वांग चाचा, जल्दी से मोबाइल सीसीटीवी चेक करो। यह तो वही पुतला है जो मैं ढूंढ रहा था। वह पहले कैसे पहुंच गया? उसकी हिम्मत कैसे हुई टैंग टैंग को ले जाने की? शेन जी, देखिए। मैं एक अपहरण करता हूं, अब तुम मेरे कब्जे में हो। जल्दी से अपने पापा को वीडियो कॉल करके मदद मांग। उनसे कहो 5 करोड़ फिरौती लेकर आए तुम्हें बचाने के लिए। पापा बचाओ। दादाजी, अपनी पैसा की मुझे दीजिए ना। इसे मेरी गर्दन के सामने रखिए। हाँ, इसी तरह। पापा, मेरा अपहरण हो गया है। जल्दी आओ और मुझे बचाओ। दादाजी, मुझे आइसक्रीम भी चाहिए। मैं अपहरण करता हूं, क्या तुम्हें मुझसे जरा भी डर नहीं लगता? वो इसलिए मैंने पापा के कमरे में आपकी और पापा की तस्वीर देखी है। मुझे पता है आप मेरे दादा हैं। मेरी प्यारी नन्ही बच्ची, तुम कितनी होशियार हो। अच्छा, दादा अभी तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आता है। वाह, मुझे समझ आ गया। टैंग टैंग को ले जाने वाले मेरे पापा हैं। उन्होंने कहा टैंग टैंग को घुमाने ले गए हैं और हमारे लिए एक पता छोड़ा है। मुझे तो डर लग गया था। अच्छा हुआ कोई बुरा आदमी नहीं था। तो वे अभी कहाँ हैं? टैंग टैंग ठीक है ना? टैंग टैंग ठीक है। मैं अभी उन्हें लेकर आता हूँ। टैंग टैंग कहाँ है? वॉशरूम गई है, अभी आ जाएगी।
मैं अपनी प्यारी पोती के साथ थोड़ा समय बिता लूं तो क्या बुरा है? टैंग टैंग को गई कितनी देर हुई? अभी तो गई है, इतनी जल्दी क्या है? मैं यहाँ हूँ, वह खो जाएगी क्या? इसे तुम डेट कहते हो? यह तो अपहरण है। तुमने हम सबको डरा दिया। कुछ तो गड़बड़ है। इतनी देर हो गई। टैंग टैंग बहुत अच्छी बच्ची है, उसे इतनी देर नहीं लगती। अरे नहीं, सच में कुछ हो गया। मैं सबसे बहादुर छोटी भेड़ हूँ, मुझे डर नहीं लगता। अरे तुझ नन्ही बच्ची को पकड़ना सच में बड़ा मुश्किल हुआ। सोचा नहीं था कि कोई और पुतला बनकर मेरा प्लान खराब कर देगा। अच्छा हुआ मैं उससे एक कदम आगे निकला। अब तेरा मुंह बंद करता हूँ। अब देखता हूँ तू कैसे से मेरा काम खराब करती है। बस करो, बच्ची मिल गई, इतना काफी है। जल्दी से प्लान के मुताबिक काम करो। जब गु टिंगचेन और सुवान का तलाकनामा दिख जाए तो उसे छोड़ देना। क्या तुम पागल हो? इस छोटी चुड़ैल ने हम दोनों को बर्बाद कर दिया है। सिर्फ उनका तलाक देख लेना क्या काफी है? उसे बेच दो तो मिलेंगे इतने पैसे, हम दोनों की पूरी जिंदगी मौत से कटेगी। लिन गुओडोंग, क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने तो पहले मुझसे ऐसा नहीं कहा था। तुम ऐसा नहीं कर सकते। चुप हो जाओ, बस यहाँ झूठी हमदर्दी मत दिखाओ। अब मेरी चलेगी। तुम क्या करोगे? लिन गुओडोंग, मुझे छोड़ दो। लिन गुओडोंग, अरे छोटी सी प्यारी बच्ची, मुझे छोड़ दो। बुरे अंकल, पानी पीते ही घुटोगे, गिरोगे जरूर और मेज से टकराओगे। टैंग टैंग बीमार होने से नहीं डरती, बस मेरी यह इच्छा पूरी कर दो, यही मेरी मांग है। प्लीज प्लीज। बहुत बढ़िया, हो गया। अब क्या करें? सिर थोड़ा चकरा रहा है। टैंग टैंग, टैंग टैंग, टैंग टैंग, पापा आ गए। टैंग टैंग, कहीं चोट तो नहीं लगी? दर्द हो रहा है? टैंग टैंग ठीक है। इसे और इस बेहोश को बाहर निकालो। इन पर नजर रखो। पुलिस बुलाओ। मुझे छोड़ दो। टैंग टैंग, टैंग टैंग, टैंग टैंग को होश आ गया। मम्मी की तो जान निकल गई। डॉक्टर ने कहा है टैंग टैंग को कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा सा डर लगा है। मम्मी को लगा मैं तुम्हें फिर से खो दूंगी। अब तुम्हें कभी अपनी नजरों से दूर नहीं जाने दूंगी। टैंग टैंग का बर्थडे केक खाना अभी बाकी है। जन्मदिन मुबारक हो। अब एक विश करो। टैंग टैंग चाहती है को पापा, सु मम्मी, शेन पापा, लिन मम्मी, चाचा, बुआ, दादा दादी और जो भी टैंग टैंग से प्यार करते हैं वे सब सुरक्षित रहें और हमेशा साथ रहें। टैंग टैंग को जन्मदिन मुबारक हो।